हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.7 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको दिया हुआ है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला देखिए, आपको याद भी होना चाहिए ये फॉर्मूला। अगर आप स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो आपके पास आएगा एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए के बराबर। तो देखिए, आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देना है क्योंकि ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म दिखाई दे रही है। अब जैसे आपको इसकी फॉर्म में लिखना भी है तो आप देखिए, इसे लिखेंगे समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में। अब इस 4 को तो आप लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से देखो कि अगर आप कंपेयर करोगे तो देखिए a का मान यहां से 2 मिल रहा है और x तो x ही है। तो देखिए, आपके पास x की जगह तो x ही रख दोगे इस वाले फॉर्मूले में और a की जगह अब आप 2 रख दोगे। तो देखिए आ जाएगा x बटे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और ए का मान तो आपने 2 देखा है, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए अर्थात एक्स बटे 2। तो यहां से आप देखो कि आपके पास सरल करने पर क्या आ जाएगा। बस ये ध्यान रखें, आप कांस्टेंट लगाना कभी ना भूलें। तो देखिए, आपके पास हो जाएगा एक्स बटे 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और हर में आपके पास 2 है, तो यहां से आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस सी। तो इस तरीके से आपके पास प्रश्न संख्या 1 का हल हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको बोला गया है अंडर रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो आप यहां से देखिए, अगर आप इसको मानक रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन का चिन्ह, इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस इस 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और dx इसलिए लिखा है क्योंकि आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब देखिए, एक फॉर्मूला जो कि आपको हमेशा कंठस्थ होना चाहिए वो है, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो आपके पास आ जाएगा x बटे 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए के बराबर। तो देखिए, आप इस फॉर्मूले को यहां पर लगाएंगे क्योंकि आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी फॉर्म दिखाई दे रही है ये, और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप देखिए ए का मान तो 1 है और एक्स की जगह 2x है। तो देखिए आई बराबर आपके पास हो जाएगा x बटे 2, तो x की जगह तो अब आप 2x लगा दोगे तो 2x बटे 2। अब ये देखिए, x के साथ तो 2 का आपने देखा कि गुणा हो रहा है, तो आप 2 का भाग भी बाहर कर देंगे। अब देखिए प्लस सॉरी अभी स्क्वायर रूट ऑफ आएगा और यहां पर आएगा यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 माइनस 4x स्क्वायर ही लिख सकते हैं आप, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 अर्थात 1 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए अर्थात x की जगह 2x बटे 1 की जगह a हो गया और अंत में आप प्लस c लिख देंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, चूंकि x के साथ 2 का गुणनफल था इसलिए आपने 2 से भाग बाहर कर दिया है यहाँ पर। तो i बराबर देखिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप 2 को अंदर भेजना चाहेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा x बटे 2 अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस, अब यहां से आप देखिए ये तो आपके पास 1 बटे 2 है, अब ये 2 भी गुणा हो जाएगा बाहर से जो था, तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे 4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के बराबर। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। अब देखिए, एक फॉर्मूला
जो कि आपने अध्याय में पढ़ा था, जो कि आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। और वो फॉर्मूला था आपके पास, यदि आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो आपके पास आ जाएगा एक्स बटे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए आपको इस फॉर्मूले को ये ध्यान रखना है। तो आप देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, अर्थात आपको यहां पर कंप्लीट होल स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा किसी रैखिक समीकरण का। तो देखिए आई बराबर समाकलन का चिन्ह, और यहां पर आप देखिए एक्स को आपने स्क्वायर में करके लिख दिया। अब आप इस 4x से देखेंगे कि आप इसे लिख सकते हैं 2ab की टर्म्स में, अर्थात 2 गुणा एक्स गुणा, अगर आप 2 करेंगे तभी आपको 4x मिलेगा। तो अब देखिए इस 2 की वजह से आप 2 के स्क्वायर को ऐड करोगे और 2 स्क्वायर को आप घटा भी दोगे, और प्लस 6 आपके पास चल रहा है। तो यहां से आप देखिए आपके पास सरल करने पर ये हो जाएगा समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट। अब देखिए अगर आप x को a बोल दो और 2 को b बोल दो, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात अब आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया माइनस। अब देखिए ये 6 है और ये आपके पास माइनस का 4 है, तो ये प्लस का 2 बचा, लेकिन आपको तो स्क्वायर के टर्म में ही लिखना होता है, अर्थात अब आप प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहां से आपके पास देखिए dx चल ही रहा है। अब यहां से आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास मान आ जाएगा आई बराबर x बटे 2 था, तो x की जगह अब आप x प्लस 2 बटे 2 कर देंगे। फिर आपके पास था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो या तो आप ऐसे लिखना चाहें तो यही लिख दें, अदरवाइज आप सोचें कि आपने तो इसी एक्सप्रेशन को सिंपल करके ये लिखा है, तो आप सीधे एक बार में ये भी लिख सकते हैं। तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए आपके पास अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बटे 2 लॉग। अब देखिए अब आप लिखेंगे x, इसकी जगह x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप यही वाला मान लिख देंगे, या फिर आप सीधे ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही हैं। तो आपके पास आपने इस मान को लिख दिया और अंत में आप प्लस सी जरूर लगाएंगे। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई बराबर एक्स प्लस 2 बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस, अब देखिए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अर्थात 2 बटे 2 आपके पास एक ही आएगा, तो यहां से आपके पास हो जाएगा लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए इस प्रश्न में भी आपको दिया हुआ है कि आपको समाकलन कराना है फलन का, और आपके पास फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का अंडर रूट। तो देखिए सबसे पहले तो आप समाकलन के मानक रूप में लिखेंगे, तो आई बराबर समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो आप ये देखिए ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हाँ अंडर रूट में कोई भी एक क्वाड्रेटिक दी होगी आपको, तो क्वाड्रेटिक अर्थात द्विघात बहुपद दिया होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस सवाल को आप 3 तरीके से बना सकते थे। एक तो आपके पास या तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा कुछ आ जाए, या आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा कुछ आ जाए, या आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ आ जाए। तो आप देखो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो +1 है अर्थात धनात्मक है, तो आपके पास ये वाला कंडीशन तो हट गई, अर्थात अब आप या तो ये बन सकता है या ये वाली फॉर्म बन सकती है। तो अभी आप यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी फॉर्म आपके पास बनेगी। तो देखिए आई बराबर, अब आपको होल स्क्वायर बनाना है। एक्स का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको किसी रैखिक बहुपद का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो देखिए समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स का आपने होल स्क्वायर लिख दिया, और इस 4x को आप 2ab की टर्म में लिखेंगे, तो प्लस यहां से 2 गुणा x गुणा 2 करना पड़ेगा। तो इस 2 की वजह से आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर आपने जोड़ा और 2 के स्क्वायर को आपने घटा दिया, और अंत में +1 जरूर लिख लेंगे, और आपके पास dx आगे चल ही रहा है। तो देखिए जब आप इसको सरल करेंगे तो आपको मिलेगा आई बराबर
समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में। अब देखिए ये तीनों पद मिलकर x+2 का होल स्क्वायर आपके पास बना देंगे। अब यहां से देखिए -4 है, ये +1 है, तो ये -3 बना, तो माइनस। अब आप 3 को होल स्क्वायर के टर्म में लिखोगे तो अंडर रूट 3 का आप होल स्क्वायर लिख देंगे और dx आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म आपके पास बन चुकी है। तो अभी देखो कि आपने एक अध्याय में फॉर्मूला भी याद किया था और उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो फॉर्मूला था आपके पास, यदि आपको अंडर रूट x² माइनस a² का समाकलन करना हो x के सापेक्ष, तो आपके पास आ जाएगा x/2 अंडर रूट में x² माइनस a² माइनस a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² का मापांक। तो देखिए अब आप इस फॉर्मूले को यहां पर लगा देंगे तो आप देखेंगे x की जगह तो x+2 है और a की जगह आपके पास अंडर रूट 3 है। तो चलिए इस फॉर्मूले को अब हम यहां पर लगाएंगे। तो देखते हैं, आपके पास आ जाएगा i बराबर x+2/2 अंडर रूट में x² माइनस a² है आपके पास। अब आप इस फॉर्म में ये लिखना चाहें तो ये लिख दें, अदरवाइज आप सोचें कि आप ये फॉर्म को यहीं से तो आपने सिंपलीफाई किया था, अर्थात आप सीधे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस a²/2 अर्थात अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3/2 लिख दिया आपने लॉग। अब देखिए x+2 आ जाएगा प्लस अंडर रूट x² माइनस a² है, अर्थात आप यही वाली वैल्यू लिख देंगे। तो x² प्लस 4x प्लस 1 को आपने अंडर रूट में लिख दिया और अंत में आप प्लस ही कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस x²। तो देखिए यहां पर भी आप देखो तो ये आपके पास अंडर रूट में q अर्थात द्विघात बहुपद वाली एक फॉर्म दिखाई दे रही है। तो ये आपके पास 3 भागों में बट सकती थी, या तो आप इसे अंडर रूट में x² प्लस a² वाली फॉर्म बना सकते हैं, या आप अंडर रूट में x² माइनस a² वाली फॉर्म बना सकते हैं, या अंडर रूट में a² माइनस x² वाली फॉर्म बना सकते हैं। तो अब आप यहां से देखो कि x² का यहां पर गुणांक जो है वो माइनस में है, अर्थात x² धनात्मक तो कभी ये बन नहीं पाएगा, तो ये फॉर्म भी नहीं बन सकती कभी, ना ही देखो ये वाली फॉर्म कभी बन सकती है, अर्थात ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। तो चलिए पहले हम इस प्रश्न को इसी फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिए जब आप इसे लिखेंगे तो लिखेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x माइनस x² dx। अब आपको ये परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, अर्थात पूर्ण वर्ग में बनाना है। तो अभी आप देखो इसको कैसे बनाएंगे, i बराबर समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट। अब आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा इस पूरे व्यंजक में से, तो आपके पास बचेगा x² प्लस 4x माइनस 1 और ये dx बचा। अब आप देखिए ये समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट माइनस चिन्ह। अब आप देखो कि अगर आपके पास x² प्लस 4x है तो आप इस 4x को 2 गुणा x गुणा 2 लिख सकते हो। तो इस 2 की वजह से आपने यहां पर 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, और माइनस 1 आपके पास पहले से चल रहा है और यहां से dx भी आ जाएगा। अभी आप एक बात पर गौर करेंगे तो पाएंगे ये तो a² है, ये b² जैसा पद है और ये 2ab जैसा पद है, तो ये तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो i बराबर समाकलन का चिन्ह, और देखिए ये मिलकर अपने पास -5 हो जाएगा और माइनस बाहर भी है, तो जब आप कोष्टक खोलेंगे तो आपके पास +5 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में, और आप 5 को अगर आप होल स्क्वायर में दिखाना चाहेंगे तो आप लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब आपके पास ये x+2 का होल स्क्वायर आ चुका है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² का यदि आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा x/2 अंडर रूट में यही वैल्यू लिख देते हैं आप a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो आप इस फॉर्मूले को याद भी कर लें और यहां पर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो देखिए आपके पास यहां से आ जाएगा i बराबर, अब देखिए x की जगह तो आप x+2 को पा रहे हैं यहां पर कंपेयर करने पर, तो x+2/2 अंडर रूट में। अब आपको अंडर रूट में यही वैल्यू लिखनी होती है, तो आप सोचिए कि आपने इसी को तो
इस फॉर्म में लिखा है, अर्थात ये और ये वैल्यू सेम ही है, तो आप सीधे एक बार में ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 अर्थात अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बटे 2, तो आपके पास 5 बटे 2 आ गया। साइन इनवर्स x बटे ए होता है तो x की जगह तो आप x प्लस 2 रख देंगे, बटे a अर्थात अंडर रूट 5 आप कर देंगे, और अंत में आप कभी भी कांस्टेंट या c या k कुछ भी लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। तो यहां पर आप देखो, आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास फलन है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। अब आप देखो ये भी आपके पास अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म है, ये अर्थात आपके पास अंडर रूट में एक द्विघात बहुपद दिया है, तो आपने देखा था ये या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट ये वाली फॉर्म बन सकती है, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाली फॉर्म बन सकती है, या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाली फॉर्म बन सकती है। तो अभी आप एक बात पर गौर करोगे तो पाओगे कि एक्स स्क्वायर का यहाँ देखिए गुणांक तो धनात्मक है, अर्थात एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है, तो कभी भी ये वाली फॉर्म तो आपके पास बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव आता है एक्स वाला जो बहुपद होता है, अर्थात इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आपके पास बनेगी। तो चलिए सरल करते हैं और देखते हैं कि कौन सी फॉर्म आपके पास बनेगी। आई बराबर समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो आपने इसे एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, 4x को आप लिखेंगे 2 गुणा एक्स गुणा 2 प्लस, अब आप देखिए इस 2 की वजह से आप 2 स्क्वायर को जोड़ देंगे और 2 स्क्वायर को अब आप घटा देंगे माइनस 5 dx। अब यहां से आप पाएंगे कि यदि आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट। यदि आप देखो x को a मान लो और 2 को b मान लो, तो देखो a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर है, ये 2 गुणा a गुणा b है, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिला, तो ये आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप यहां से देखेंगे तो देखिए माइनस 5 है और ये माइनस 4 अर्थात माइनस 9 हो गया, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस, अब 9 को आप 3 का होल स्क्वायर लिख दोगे। तो यहां से आपको देखो समझ में आ गया कि ये अपने पास ये वाली फॉर्म बनेगी स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। तो यहां से इस जब ये वाली फॉर्म आपके पास बनी तो चलिए इसका हम एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि आप अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स बटे 2 अंडर रूट में आप यही वाली वैल्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लॉग, यहां पर आपके पास माइनस आएगा ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मापांक। तो देखिए अब आप इस फॉर्मूले को यहां पर लगा देंगे तो आप पाएंगे कि जब आप तुलना करेंगे इस फॉर्मूले में लगाने के लिए तो x की जगह तो x प्लस 2 है और a की जगह आप देखिए 3 दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम जल्दी से लगाते हैं। i बराबर आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 बटे 2 अंडर रूट में आप यही वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू तो बिल्कुल इसी से सम्मिलित होकर आई है, क्योंकि आपने थोड़ा सा इसको रूप चेंज किया है और आप इस वैल्यू में लेकर आए हैं, अर्थात आप सीधे एक बार में ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपके पास लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 और ए आपके पास 3 है अर्थात 9 बटे 2 आ जाएगा लॉग, अब देखिए x की जगह तो आप x प्लस 2 लिख देंगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अर्थात यही वाली फॉर्म लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का मापांक प्लस c। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रश्न संख्या 6 हल किया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। यहां पर आप देखिए आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको फलन दिया हुआ है अंडर रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए कि आपके पास ये अंडर रूट में क्यू वाली फॉर्म दी गई है,
और आपने देखा था या तो ये आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी सरल करके, या स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म, या अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होगी। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो ऋणात्मक है, अर्थात ना तो ये बन सकती है क्योंकि आप देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर धनात्मक है, ना ही ये वाली फॉर्म बन सकती है, तो आपके पास केवल यही फॉर्म बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को इस फॉर्म में हम लेकर आते हैं। आई बराबर समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले आप माइनस चिन्ह को कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा समाकलन का चिन्ह अंडर रूट, माइनस को यदि आपने कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx। अब यहां से आप देखो ये आप लिख सकते हो समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर को आप एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 3x को आप लिख सकते हो माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 3/2। देखिए माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस यहां रखा। अब 3x को आपको 2ab वाली टर्म में बनाना होता है यदि आप होल स्क्वायर चाहते हैं, तो देखिए 2 गुणा इसकी वजह से x यहां लिखा और 3/2 यदि आप करेंगे तभी आपको 3x मिलेगा। तो आपने इस 3/2 की वजह से 9/4 को जोड़ दिया और 9/4 को आपने घटा दिया, और आपके पास -1 पहले से चल रहा है तो आपने -1 लिख दिया और dx आपने लिख ही दिया यहाँ पर। तो अभी आप देखिए आपके पास i बराबर हो जाएगा यहाँ से समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आप देखो कि आपके पास ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म, अर्थात ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपने माइनस चिन्ह भी ले लिया। अब आप देखो जब आप इसको सरल करोगे तो ये आपके पास -13/4 है, क्योंकि -9/4 -1 आपके पास -13/4 आया, माइनस चिन्ह पहले से है तो ये प्लस का 13/4 आ गया। लेकिन आपको तो होल स्क्वायर में लिखना होता है तो आप लिखेंगे अंडर रूट का 13/2 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा समाकलन का चिन्ह स्क्वायर रूट अंडर रूट 13/2 का आप होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आप यहाँ से लिख देंगे और ये dx आ गया। तो देखिए आपने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आसानी से बना दी। अब इसका हम समाकलन देख लेते हैं। तो आपके पास होता था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन यदि आप x के सापेक्ष निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा x/2। अब आप यही वैल्यू लिख देंगे, इसका मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके पास हो जाएगा यहां से प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। तो देखिए अब आप इसी फॉर्मूले को उपयोग में लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चलिए उसको हल करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा i बराबर x/2 अर्थात x माइनस 3/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात आप यही वैल्यू लिखोगे तो आप पाओगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, बस आपने रूप तो ही चेंज किया है इसका, तो आप सीधे यही वैल्यू लिख दीजिएगा। तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 अर्थात अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास 13/4 आ जाएगा, और आप /2 भी यहां से कर रहे हैं साइन इनवर्स x/a अर्थात x माइनस 3/2 बटे a अर्थात अंडर रूट में 13/2, और आप अंत में प्लस सी लगाना कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपको मिलेगा i बराबर, आप लासापा लेंगे तो देखिए 2 का लासापा 2 आएगा, तो 2x माइनस 3/4 अंडर रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां से आप यदि इसको हल करेंगे तो आपके पास 13/8 आ जाएगा साइन इनवर्स। अब यहां से देखो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3, देखिए 2 यहां पर भी हर में आएगा और यहां पर भी हर में दिया गया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल अंडर रूट 13 बच जाएगा और अंत में प्लस सी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न संख्या 8 में आप देख रहे हैं कि आपको दिया है फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, अर्थात आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो आप देखिए यहां पर आपके पास अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म आ चुकी है,
तो आपको पता था या तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन सकती है, या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन सकती है, या अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन सकती है। तो आप देखो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो धनात्मक है और यहाँ पर इस वाली फॉर्म में एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक होता है, तो ये तो कभी नहीं बन सकती। इसका मतलब इन दोनों में से एक फॉर्म बनेगी, और चलिए इसको हल करते हैं और पाएंगे, देखते हैं कौन सी फॉर्म आपके पास बनेगी। तो आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। अब चूंकि आपको तो होल स्क्वायर बनाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में। ये वैसे आपने कक्षा 9 में पूर्ण वर्ग बहुत बार बनाया होगा द्विघात समीकरणों को हल करने में। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आप लिखेंगे 2 गुणा एक्स गुणा 3/2। तो देखिए इस 3/2 की वजह से आप 3/2 को होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं और इसको आप घटाएंगे भी, और यहां पर और कुछ नहीं था तो आप बस इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो यहां से आप देखो कि अगर आप x को a मान लो और 3/2 को b मान लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिक्का ही देगा आपको। तो आप इसे तुरंत लिख सकते हैं समाकलन का चिन्ह a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां से आपके पास 3/2 का होल स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास ये वाली फॉर्म आ चुकी है। तो इस वाली फॉर्म को जब आपने पा लिया तो आप देखेंगे कि इसका समाकलन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपने पढ़ा था अगर आप अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मापांक। तो अभी आप देखिए इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे यहां पर, तो आपके पास i बराबर देखते हैं x की वैल्यू, अब आप x प्लस 3/2 लिख देंगे बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात यही वाली वैल्यू लिखनी होती थी। तो आप देखिए चाहे आप इसको लिख दें और अगर आप सरल करेंगे ये तो आपके पास यही वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि आप इसको सरल करके ही ये वाली वैल्यू पर आए हैं। तो चाहे आप ये वैल्यू लिखें चाहे ये वैल्यू लिखें दोनों सेम ही हैं। तो जनरली इस वाली वैल्यू को ही एक बार में लिख दिया जाता है। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देंगे अंडर रूट में माइनस ए स्क्वायर बटे 2, अर्थात ए स्क्वायर तो आपके पास 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 बटे 2 और लॉग में x की जगह x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 3x आप लिख देंगे और अंत में आप c लिख देंगे। तो देखिए ये आपके पास वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सरल करना चाहें तो थोड़ा सरल भी कर सकते हैं आप। तो देखिए कैसे सरल करेंगे। i बराबर यदि आप इस वाले पद में लासापा ले लें तो आपके पास 2 आएगा, तो 2x प्लस 3/4 हो जाएगा यहां से, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा आपके पास माइनस 9/4/2 आपके पास ये 9/8 बन जाएगा, और आप देखिए आपके पास बनेगा लॉग में x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मापांक प्लस c। तो आप इस फॉर्म में भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी फॉर्म में अपना आंसर दें, दोनों आंसर आपके पास बिल्कुल सही हैं। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9। तो देखिए सबसे पहले तो आप i बराबर लिखेंगे समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9 dx। अब यदि आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में, यदि आप लासापा ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9। ये सभी अभी अंडर रूट में ही चल रहा है और dx आ गया। अब इस 9 को आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9 बाहर आएगा तो वो 3 आ जाएगा, तो आप 1/3 को तो बाहर लिख लीजिएगा क्योंकि वो एक अचर राशि है। तो आपके पास बचा अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हैं। तो अभी आप देखो ये आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म दिखाई दे रही है। तो इसका एक बार हम यहां पर
फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। तो अगर आप इसका समाकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो आपको मिलेगा एक्स बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मापांक। तो देखिए अब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर उपयोग में लाओगे, लेकिन सबसे पहले आप इस फॉर्म में इसे बदलेंगे, लेकिन अभी ये इस फॉर्म में दिख नहीं रही है आपको। तो देखिए समाकलन का चिन्ह, अब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी आपको होल स्क्वायर के पदों में ही चाहिए होता है मान, तो आप इस 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और dx आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए आई बराबर आपके पास हो जाएगा x बटे 2, ध्यान रखें 1 बटे 3 तो चलता ही रहेगा, तो 1 बटे 3 सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, तो इसको थोड़ा सरल करके लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख दीजिएगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 अर्थात 9 बटे 2, और लॉग में आप लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मापांक प्लस सी। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। इस प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए और आपके पास दिया हुआ है समाकलन करना है आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, और आपको दिया हुआ है ये बराबर होगा, और आपको यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी तथा डी विकल्प, आपको सही विकल्प चुनकर बता देना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप प्रश्न को लिखेंगे तो आप पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको चलिए आई बोल देते हैं। तो अब आपको आई हल करना है। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास हो रहा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये वाली फॉर्म। तो आपने पाया कि ये तो आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, ये आपको याद भी होना चाहिए बिल्कुल कंठस्थ। तो यहाँ से ये फॉर्मूला होता है एक्स बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मापांक। तो देखिए ये फॉर्मूले को आप यहाँ पर लगाएंगे, तो देखिए तुलना करेंगे यदि आप इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, तो x का मान तो x है और a का मान आप देखिए आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला लगाने के बाद x बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बटे 2, और a आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर बटे 2 अर्थात 1 बटे 2 लॉग में आप देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मापांक आपने लगा दिया, और अंत में ध्यान रखें आप कभी भी कांस्टेंट या अचर पद लगाना ना भूलें, जैसे आप प्लस सी या प्लस के कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं। तो ये आपके पास परफेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए आपको विकल्प डी में जब आप देख रहे हो तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर गलत लिखा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर गलत लिखा है, यहाँ पर एक्स होना चाहिए और ये पद नहीं होना चाहिए, तो डी तो आपके पास बिल्कुल गलत है। और आप देखिए अब ऑप्शन ए अर्थात विकल्प ए पर जब आप देख रहे हैं तो ये x बटे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम आपका यही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका विकल्प ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम इस प्रश्नावली 7.7 का अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, और आपको दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का आपको x के सापेक्ष समाकलन बराबर होगा, और यहां पर आपके पास 4 विकल्प a, b, c तथा d दिए हुए हैं, और आपको सही विकल्प का चुनाव करके लिख देना है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न आपके पास दिया हुआ है i बराबर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। तो अब देखिए ये आपके पास अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म दिखाई दे रही है। अंडर रूट क्यू अर्थात अंडर रूट के अंदर क्यू का मतलब होता था द्विघात बहुपद, तो देखिए द्विघात बहुपद भी दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा था कि ये 3 फॉर्मों में बदल सकते हैं हम इसे, या तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म कुछ आएगी,
या आपके पास ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म हो सकती है, या अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म हो सकती है। तो अब आपको देखना था कि यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है आप देखिए धनात्मक है, तो ये वाली फॉर्म तो कभी नहीं बन सकती है क्योंकि यहां पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक है। तो इसका मतलब इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आपके पास बनेगी। तो आप इसको थोड़ा सरल करेंगे और देखते हैं कि कौन सी फॉर्म अपने पास बनेगी। तो चलिए आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर अर्थात कुछ पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखिए समाकलन का चिन्ह, अंडर रूट, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो आप इसे एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अब आपके पास ये 8x लिखा है और आपको 2ab वाला टर्म लिखना होता है। तो देखिए 8x को आप 2 गुणा x गुणा यहां पर आपको 4 करना पड़ेगा तभी आपके पास 8x आएगा। तो देखिए इस 4 की वजह से आप 4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और 4 स्क्वायर को आप घटा देंगे और प्लस 7 आपके पास चल ही रहा है। तो ये देखिए यहां से आपने इतना कर दिया और यहां से dx तो चलता ही रहेगा। तो i बराबर समाकलन का चिन्ह अंडर रूट, अब आप देखिए यदि आप x को a बोल देंगे और 4 को b, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म दिखाई दी, अर्थात ये आपके पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो ये आपके पास -16 बचा और +7, -16 + 7 आपके पास माइनस का 9 होता है और चूंकि आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो 9 को आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और dx आ गया। तो आपने देखा कि ये आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनाई गई है, क्योंकि देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये माइनस का चिन्ह है बीच में। तो अब आप इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं, ये आपको फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। आपने सीखा था कि यदि आप समाकलन करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, तो आपके पास आ जाएगा एक्स बटे 2। अब ये पूरी वैल्यू को लिख देते हैं दोबारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस, अब आप दोबारा यही पूरी वैल्यू लिख देंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मापांक। तो अब आपने ये फॉर्मूला समझ लिया जो आपको अध्याय में दिया गया था आपके। तो अब आप इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए आई बराबर एक्स की जगह अब आप एक्स माइनस 4 बटे 2 रख देंगे और ए की जगह अब आप 3 रख देंगे। तो देखिए अंडर रूट में, अब अंडर रूट में आप ये पूरी वैल्यू लिखेंगे वैसे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 अर्थात 3 का स्क्वायर बटे 2, तो ये 9 बटे 2 आ गया लॉग x माइनस 4 प्लस अंडर रूट में आपको दोबारा वही वैल्यू लिख देनी है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और ये आपने मापांक लगा दिया प्लस c आप अंत में कभी भी लिखना नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहां से आपके पास ये बिल्कुल सही आंसर तो है, लेकिन आप इसको थोड़ा सरल करके दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो देखिए फॉर्म कैसे आएगी। आप i बराबर इसको आप ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे x माइनस 4 बटे 2, क्योंकि आप इसको कुछ भी सरल नहीं कर सकते। अब ये अंडर रूट में है, अगर आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के बराबर ही आएगी। और ऐसा आपके पास इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को कुछ पदों में सरल करने के बाद ही यहां पर आप लेके आए हैं। तो आप इस वैल्यू को सीधे एक बार में ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो आप यहां पर या तो सरल करें या फिर आप सीधे एक बार में लिखें, आपके लिए हमेशा सेम ही आंसर आएगा। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 यहां लिख दिया माइनस, इसी तरीके से 9 बटे 2 को आप ऐसा ही लिखा रहने देंगे लॉग में x माइनस 4 प्लस, अब ये दोबारा आप देखिए अंडर रूट के अंदर ये आपने दोबारा लिखा हुआ है, तो आप सीधे इसका मान एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 लिख सकते हैं। आपने मापांक लगा दिया और प्लस c हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए आपके पास जो विकल्प डी है वो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है जो आपका आंसर आया, अतः विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं बिल्कुल सेम आंसर आपके पास आ रहा है।